और एमटी जलवीर नाम के जहाज पर यह हमला हुआ है। ओमान की खाड़ी में एमटी जलवीर पर हमले की खबर। हालांकि सबसे बड़ी खबर यही है कि अब किस तरीके से कमर्शियल जहाजों पर हमले हो रहे हैं और ओमान की खाड़ी में हुए हमले की यह पहली खबर। एमटी जलवीर नाम के जहाज पर वार। चौबीस घंटे में दूसरी बार वार पलटवार। खबर यह है कि तीन दिन में दूसरी बार जहाज पर हमला हुआ है और एमटी जलवीर में भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद। जहाज में मौजूद सभी सदस्य सुरक्षित हैं। जहाज के इंजन में आग लग गई। Regarding your vessel, so they want to know the current status. Sir, please share the coordinates. जल्दी आप मैसेज दीजिए, मैं बंदे को भेजता हूँ आगे सिनाज पोर्ट कंट्रोल को। In one bay, diving boat. Coordinates, my friend. Coordinates. Okay. Sinas Port Control, this is a message from Jalveer that all crew are safe. They are in forecastle and they have a huge fire in the engine room. तो बड़ी खबर यही है कि 48 घंटे हॉर्मूज में 3 जहाजों पर हमला हुआ है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में एक और जहाज पर हमले की एक डिटेल, जहां एमटी जलवीर को निशाना बनाया गया। ओमान की खाड़ी में जहाज पर हमला हुआ। जहाज के इंजन रूम में आग लग गई। जहाज के क्रू का ऑडियो भी सामने आया। क्रू मेंबर्स पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। हमला कहां से हुआ इसकी जांच भी जारी है। 8 जून को एमटी मैरीवैक्स नाम के जहाज पर भी हमला हुआ। दत्ता सर, 4 दिन में 3 कमर्शियल जहाजों पर हमला, वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पूरी तरीके से बंद। क्या सिचुएशन वाकई अब एस्केलेट हो चुकी है? इससे पहले आपसे सवाल होता था, ये सैन्य तैयारी, ये एस्केलेशन, ये चेतावनियां क्या संकेत देती हैं? क्या आज उन्हीं सभी फैसलों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है कि हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जिस तरह से सिचुएशन एस्केलेट होती जा रही है, ये एक बहुत ही मतलब खतरनाक सिचुएशन है। और अगर जैसे 3 जहाजों पे हमला किया गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, माइंस लगी हुई है, अमेरिका भी इसमें कुछ बहुत ज्यादा इसको क्लियरेंस करने में मतलब कामयाब नहीं है, तो ये बताता है कि किस तरह से जो एनर्जी क्राइसिस ऑलरेडी पूरा विश्व जिसमें जूझ रहा है वो कैसे और कंपाउंड होती जाएगी। और खासकर इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर काफी पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया काफी बड़ी इकोनॉमी है, काफी बड़ा मतलब डेमोग्राफिक फुटप्रिंट है जो एनर्जी के ऊपर काफी निर्धारित है या उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है। तो ये सब चीजें देखते हैं। और आज जैसा अमेरिका ने कहा है कि साहब आज हमले वो और तेज करेंगे, तो ये बताता है कि साहब किस तरह से एक तरफ आप पीस की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बदस्तूर हमला कर रहे हैं। तो ये तो किसी भी पीस टॉक में सबसे पहली चीज होती है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, और खासकर अमेरिका को चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी शक्ति है वो, कि वो ईरान के ऊपर ये प्रेशर डाले कि अगर मजीद कोई हमले होते हैं तो अमेरिका इसके ऊपर हमला करेगा। सर, इस बार के हमलों में एक और बड़ी बात है कि जॉर्डन, कुवैत और बहरीन को टारगेट किया जा रहा है, और जिस स्तर पर अभी हमले हो रहे हैं उसी को लेकर कुछ खबरें दिखाने के बाद आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि अब बड़ी खबर है जहां ये साफ है कि पिछले कुछ घंटों में किस तरीके से वार पलटवार हो रहा है